welcome back to the channel. It's me and today I am back with another video. So without any further delay, let's start the video. तो पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है. मैंने पिछले साल बोर्ड्स दिए थे एंड आई हैव स्कोर्ड प्रीटी मच इन बोर्ड्स. तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, या फिर तुम कहो कि जो ट्रिक्स क्या होती है भाई, टिप्स मैंने अपने लिए यूज़ करी थी जब मैं 10th में थी, तो मैं उनको बताने वाली हूँ. सो डिस्क्लेमर ऑफ दिस वीडियो इज़ कि जो भी बातें मैं आगे इस वीडियो में करने वाली हूँ वो सारी मेरी एक्सपीरियंस के बेसिस में है. ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे केस में भी वर्क करें, बट इससे मिलते जुलते चीज़ें सबके केसेस में वर्क करते हैं. तो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड. बाकी एक बात और मैं बता दूं कि तुम्हें किसी भी प्लान को एज इट इज़ कॉपी करने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है. उसको अपने आप से मॉडिफाई करो अपने हिसाब से, एंड ये भी देखो कि वो प्लान तुम्हारे केस में वर्क कर रहा है, तुम्हें बेनिफिट दे रहा है या नहीं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस प्लान से मुझे बेनिफिट हुआ है कि तुम्हें भी होगा, या फिर किसी और को हुआ है तो वो मुझे भी होगा. ऐसा कुछ नहीं है. हर प्लान हर केस में अलग अलग तरह से वर्क करता है. सो अब मैं मेक आ रियलिस्टिक प्लान. लाइक ज़्यादातर लोगों के अभी तक प्री बोर्ड्स ख़त्म हो चुके होंगे एंड उन लोगों ने एनालाइज कर लिया होगा कि उनके वीक पॉइंट्स कौन से हैं एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं. एंड अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो एक काम करो, प्री बोर्ड्स में जितने भी पेपर हुए हैं उनको निकालो, उनको एक एनालाइज कर लो कि मेरा सबसे अच्छा चैप्टर ये है, ये वाला चैप्टर तो मुझे आता ही है एंड इस वाले चैप्टर में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत है. एंड जिन चैप्टर्स में तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत है उनके लिए एक प्लान बना लो कि इस चैप्टर को मैं इस दिन करने वाला हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस मैं इस दिन सॉल्व करने वाला हूँ या वाली हूँ. एंड आई थिंक एक रियलिस्टिक प्लान बना लो. एंड उसमें देखो, हर दिन हर चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं चलती हैं. इतना तो मैंने 11 में आकर सीख लिया है, बट उससे डिमोटिवेट नहीं होना है. एक दिन उस प्लान के हिसाब से नहीं हुआ कि दूसरे दिन से ट्राई करो कि मैं ट्रैक पे दोबारा आ जाऊं, या फिर हो सकता है कि लगातार 2-3 दिन ऐसा लगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर मैं प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ. बट तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि 11 में तो इससे भी बुरी हालत है. तो प्लान में टिके रहना एंड मेक श्योर कि तुम जितना चीज़ें तुमने प्लान किया है वो सब कर लो. टिप नंबर 2 इज़ टू रीड NCERT. भाई तुम लोगों ने ज़्यादातर सबके मुंह से सुन लिया होगा कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड खासकर साइंस SST एंड इंग्लिश की NCERT तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक कुछ लोग इंग्लिश की NCERT इग्नोर कर देते हैं, एंड मैंने भी की थी. लाइक इंग्लिश की NCERT क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ. देखो, जो इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आते हैं, उनमें जो आंसर राइटिंग होती है उनमें हमें जो बुक में वर्ड मीनिंग्स हैं उनको इंक्लूड करना होता है. उससे ज़्यादा अच्छा आंसर बनता है. एंड प्लस टीचर्स को ये भी लगता है कि हमने NCERT पढ़ी हुई है. एंड साइंस की तो है ही, उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बीच से फंस जाते हैं. प्लस SST भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसकी NCERT भी तुम लोग पढ़ लेना. एंड मैथ्स की NCERT तो सब प्रैक्टिस करते ही हैं. आंसर राइटिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन वाला पार्ट. तो देखो, रिवीजन से ही शुरू करते हैं. तो अभी तक बहुत लोगों का सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनने सिलेबस अभी शुरू नहीं किया होगा. सो इट्स हाई टाइम कि तुम लोग का अपना सिलेबस शुरू कर दो. वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई अभी तक बच्चा होगा जिसने अपना सिलेबस ना शुरू किया हो. तो अब हम रिवीजन की बात करें. अगर तुम लोगों का सिलेबस ख़त्म हो चुका है, गुड जॉब. अब रिवीजन तुम लोगों को करना है, तो रिवीजन के लिए तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है आई थिंक. तो उसमें क्या करना है कि एक प्लान बनाना है कि ऐसा है, लाइक इस दिन मैं ये चैप्टर रिवाइज करूँगी, या फिर इस टाइम मैं ये वाला चैप्टर रिवाइज करूँगी. और इट्स सो हार्ड ब्रो, इट्स सो हार्ड, आई कांट डू इट. 1 hour later. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस. भाई हर चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन प्रैक्टिस हर चैप्टर के कर लेना, प्लस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेना. लाइक आई थिंक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करते, बट टू बी ऑन सेफर साइड तुम लोग कर लेना. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की. एंड आंसर राइटिंग की
प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक इंग्लिश की है, एसएसटी की है। आई थिंक साइंस में तो इतना आंसर राइटिंग मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसमें फैक्ट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। लाइक उसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसके हमें आंसर्स देने होते हैं। बट एसएसटी एंड इंग्लिश एंड अगर तुम लोगों के पास हिंदी भी है तो उसमें भी आंसर राइटिंग लगती है। बट आई विल एडवाइस कि एसएसटी एंड इंग्लिश के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, वो काफ़ी मैटर करती है। प्लस इंग्लिश में तुम लोग ऐसा ध्यान रखना कि जो वर्ड्स हों वो ज़्यादातर एनसीईआरटी के हों, क्योंकि ऐसा पिछले साल हमारे टीचर ने कहा था कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, लाइक एनसीईआरटी के वर्ड्स अगर हम आंसर में डालेंगे तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है एग्जामिनर के लिए। तो आई होप कि तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं एक वीडियो सोच रही हूँ कि मैं अगला वीडियो बनाऊँ कि रिसोर्सेज आई यूज्ड फॉर माई प्रिपरेशन, बट देखते हैं कि मैं बना पाती हूँ नहीं। देखो, अब मैं सैम्पल पेपर की बात बता दूँ तो सैम्पल पेपर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लाइक उससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, या फिर एक टाइम का भी आइडिया मिल जाता है कि तुम 3 घंटे का पेपर कितनी देर में सॉल्व करते हो। एंड देखो, सैम्पल पेपर की एक बात और मैं बता दूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कोई क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमने मान लिया, बट उस सैम्पल पेपर के बाद तुम्हें उस क्वेश्चन को देखना है कि तुम्हें क्यों नहीं आ रहा था, एंड उसको लर्न वगैरह सब कर लेना है। लाइक देख वगैरह लेना है, फिर तुम्हें याद रखना है, उसको भूल नहीं जाना है। क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने सैम्पल पेपर लगाया, उसको एनालाइज वगैरह नहीं करते हैं, प्लस जो क्वेश्चन उन्हें नहीं आते हैं उनको वो छोड़ ही देते हैं। नहीं भाई, तुम्हें छोड़ना नहीं है, उनको तुम्हें देखना है, प्लस उनको याद रखना है कि अगला क्वेश्चन अगर ऐसे आया तो मैं कर लूँगा ठीक है। प्लस एक बात मैं यहाँ बस और ऐड करना चाहूँगी कि आई डोंट नो, मैं कुछ भूल गई भाई, अभी मैं कुछ बोलने वाली थी। आई डोंट नो, मैं भूल गई भाई सही में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, तो तुम्हें सबसे पहले अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। लाइक बीमार नहीं पड़ना है, सर्दी से बचो, प्लस एक्सरसाइज वगैरह करते रहा करो। क्योंकि भाई मैं बोर्ड्स के बीच में ही बीमार पड़ गई थी। लाइक प्रॉपर बीमार नहीं पड़ी थी, बट मेरा थोड़ा हेल्थ इधर उधर हुआ था जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो मेक श्योर कि तुम लोग अपनी हेल्थ ख़राब ना करो, क्योंकि उससे प्रिपरेशन में कमी आती है, प्लस वो प्रिपरेशन को अफेक्ट भी करता है। सो तुम लोग अपनी हेल्थ का सबसे अच्छे से ख्याल रखना, एंड बीमार मत पड़ना, ठीक है। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं 2-3 बातें और बता देती हूँ। पहली ये कि अगर तुम लोगों के प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो ये मत सोच लेना कि बोर्ड्स में भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो अभी ऐसा सोचने का कोई मतलब है नहीं। एंड दूसरी बात, देखो, तुम लोग बोर्ड्स पहली बार दे रहे हो, तो जाहिर है कि तुम लोग पैनिक होगे या फिर टेंशन होगी, स्ट्रेस भी होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि 10th के बोर्ड्स इतने भी हार्ड नहीं होते हैं। इट्स लाइक कि वही भाई, जैसे हम स्कूल में पेपर देने जाते हैं वैसे ही हम बोर्ड में जाते हैं। पहले अभी ऐसा लग सकता है कि बोर्ड्स में क्या होगा, कैसे होगा, सब हो जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लो, एंड सब हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात ये है कि नेवर कंपेयर योर प्रिपरेशन विथ अदर्स। वैसे तो तुम लोगों ने सुना ही होगा कि नेवर कंपेयर योर सेल्फ, बट ऐसा भी नहीं कि उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मेरा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, या फिर उसके ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएंगे। भाई उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे उसके लिए अच्छा है, तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में ध्यान देना है। एंड उसका सिलेबस कम्प्लीटली हुआ है उसके लिए अच्छा है, तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सो yeah, I think that's it for today. I hope you like the video, and if you like the video, hit the like button and subscribe to the channel.